हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में किसी भी राज्य के चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, नतीजे आने के बाद जिस तरीके से विपक्ष ईवीएम का रोना रोता है, वो रोना इस बार देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक हुई है, उसमें अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला ईवीएम को लेकर बोला है और प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये पूछा है कि ईवीएम जिंदा है या फिर मर गया। तो ये बड़ा हमला प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्ष पर बोला गया है, जो चुनाव नतीजों से ठीक पहले लगातार इलेक्शन कमीशन से लेकर जो सत्ताधारी दल है यानी एनडीए पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी करके वो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव तो एनडीए ही जीता, लेकिन विपक्ष के खाते में जितनी सीटें आई उसके बाद विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब इस बैठक में जो भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है, उसमें साफ तौर पर ईवीएम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि मुझे लग रहा था कि इस बार ये लोग ईवीएम की अर्थी ही निकाल देंगे, लेकिन 4 जून की शाम आते आते इन लोगों के मुंह पर ताले लग गए। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। मुझे लगता है कि अब शायद 5 साल तक ये ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर 2029 का जब चुनाव आएगा तो हो सकता है कि ये लोग एक बार फिर से ईवीएम की शिकायत करना शुरू कर दें। लेकिन इस तरीके से ईवीएम को लेकर ये बहुत बड़ा हमला इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने बोला है, जहां एक तरफ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे फिर वो जेडीयू हो, फिर चाहे वो टीडीपी हो या अन्य दल हो, उनका दरअसल अभिवादन स्वीकार किया है, उनकी तारीफ प्रधानमंत्री ने जमकर की है, लेकिन वही विपक्ष पर वो निशाना साधना नहीं भूले। और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने ईवीएम को लेकर बड़ा हमला विपक्ष पर बोला है और किस तरीके से पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया है, सुनिए। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद
ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस हमने देखा है। साथियों, इस देश के लिए ये भी चिंता का विषय है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। साथियों, जब 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए। योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का बयान दिए जाते थे। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था। लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई है। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये
एनडीए का महाविजय है। प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं, जिस तरीके का रिजल्ट आया है, हमें जो है बहुमत देश की जनता ने दिया है। देश की जनता का धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ईवीएम का रोना रो रहा था, लेकिन अब नतीजे आने के बाद विपक्षियों के मुंह पर ताला लग गया है। ये लोग ईवीएम के खिलाफ झूठ का षड्यंत्र लेकर बैठे थे, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए पीएम मोदी साफ तौर पर कांग्रेस के उन नेताओं पर बरसे जो देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। लेकिन इस पर भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और यह कहा कि 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है। इंडी वालों को अंदाजा नहीं है कि वो धीरे धीरे डूब रहे हैं, लेकिन अब वो तेज गति से गर्त में जा रहे हैं। ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। यानी इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों पर भी पीएम ने निशाना साधा है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। उन्होंने कहा कि ये अलायंस तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ये अलायंस कितना मजबूत है जाहिर तौर पर ये देखना होगा। लेकिन ये अलायंस और इसमें शामिल पार्टियां गर्त में जा रही हैं। जिस तरीके का नतीजा उनके पक्ष में आया है, एक तरफ बीजेपी जो मिलकर 240 सीटें अपने खाते में अकेले बीजेपी ने कर ली, और वहीं पूरा इंडिया अलायंस जो मिलकर 240 सीटें, यानी अकेले जितने बीजेपी की सीटें हैं उतना भी अपने खाते में नहीं कर पाया। इसका आकलन भी प्रधानमंत्री ने किया और साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस 4 जून के नतीजों के बाद लगातार मीटिंग्स कर रहा है, बयान दे रहा है, जिस तरीके का व्यवहार उनका दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर यह हमारा व्यवहार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ना हम हारे थे ना हम हारे हैं। 4 तारीख के बाद का व्यवहार ये बताता है कि हम विजय को पहचाना जानते हैं। हम शांति से अपने आगे की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से लगातार बयान दे रहा है, ये जाहिर तौर पर उनके संस्कार हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ना तो हम जीत को इतना उत्साह के साथ इतना कह सकते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं जीता भी नहीं है, लेकिन जश्न जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि चाहे हम हारे हो चाहे हम जीते हो, लेकिन हम उसको पहचाना जानते हैं, लेकिन विपक्ष ये नहीं जानता। और प्रधानमंत्री ने किस तरीके से विपक्ष को कहीं ना कहीं घेरा है इन नतीजों को लेकर, जो लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साधा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पहचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी
उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है, और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक, और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे, और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र हित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे।
साथियों, 24 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है, बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। और जब इतना अटूट विश्वास है, इतना भरोसा है, तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेगी। और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। तो फिलहाल इस पूरी मीटिंग में एनडीए की मजबूती की बात बार बार जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से की गई। और इतना ही नहीं, इस पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने एनडीए के जो दल हैं उनको लेकर तमाम बातें कही, लेकिन इसी दौरान उन्होंने जन सेवा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पवन कल्याण, उनको लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि पवन नहीं है, वो आंधी है। ये बड़ी बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने जमकर पवन कल्याण की तारीफ की, लेकिन पवन कल्याण ने भी पीएम मोदी को इस एनडीए की संसदीय दल की बैठक में समर्थन देते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी और ये साफ तौर पर कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा था कि हम मोदी जी को देश को 15 साल तक शासन करना देखना चाहते हैं, आपकी वो बात साबित हो रही है। पीएम मोदी पर हम सबको गर्व है, ये बड़ी बात पवन कल्याण की ओर से कही गई है और उनकी पार्टी ने अपना समर्थन जो है वो पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, ये खबर पक्की हो चुकी है। इस बैठक के साथ ही खबर यह भी है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए नेता जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंपेंगे। इसी के बाद ये तय हो जाएगा कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार 9 जून की जो तारीख तय की गई है वो दरअसल उस दिन शपथ लेंगे तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री इन नतीजों के बाद पहली बार विपक्ष पर जमकर बरसे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने बता दिया कि एनडीए कितना मजबूत है और एनडीए के नेताओं का आभार करते हुए पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय इतिहास में अगर कोई दल सबसे ज्यादा मजबूत है तो वो है एनडीए का अलायंस और ये अलायंस ऐसे ही मजबूती के साथ आगे काम करता रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।